हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे। यानी कि 2021 का पेपर सॉल्यूशन आज लेके आई हूँ मैं। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। भाग 1 हिंदी। प्रश्न 1। प्रश्न 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। यही सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका के प्रयुक्त स्थान पर दर्शाना है। एक नंबर, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। 2, किस विकल्प किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्याय है, दिनकर और दिवाकर। 3, शुद्ध रूप छांटिए, आंसर आएगा आशीर्वाद। 4, शाश्वत का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, शाश्वत का नश्वर। 5, गंगा शब्द खाली जगह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। 6, कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोक उक्ति का प्रयोग करेंगे, आंसर बी, जान है तो जहान है। 7 नंबर, मात्रा या वचन बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। 8, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। 14 नंबर, महामारी उस रोग को कहा जाता है जो अचानक व्यापक क्षेत्रों में फैलकर मौतों का कारण बने रहते हैं। उसके बाद 9 नंबर, घोड़ा का बहुवचन घोड़े। 10, महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है। वाक्य में रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरों में से किसका प्रयोग ठीक है, आंसर आएगा अपना उल्लू सीधा करना। 11 से 15 अनुच्छेद पढ़कर नीचे गए प्रश्नों को सर्वाधिक उत्तर दीजिए। यानी कि यह पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़िए और फिर निम्न में से आंसर दीजिए। ग्यारह नंबर, लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आशावान है क्योंकि टीके और दवाओं का परीक्षण हो रहे हैं। 12 नंबर, विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द फैलाओ। 13, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ, फैलाओ। 15, भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली, निमोनिया। यहाँ हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया है। अब भाग 2 अंग्रेजी। यहाँ जो है आंसर द चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक। यहाँ जो पैराग्राफ है उसको पढ़िए और जो ब्लैंक्स दिए हैं उसको पूर्ण कीजिए। 16 नंबर, 16 नंबर में क्या आएगा, तो आएगा आफ्टर। 17 में सो, 18 में एंड और 19 में वो। उसके बाद 20,
Read the sentence given below and choose the option which correctly changes into passive voice. पैसिव वॉइस में कौन सा सही बन बैठता है? तो बी, कैन हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल? 21, द वर्ड विच इज ऑपोजिट मीनिंग टू सस्पेंशियंस, सस्पेंशियंस का ऑपोजिट वर्ड क्या है? तो गुलिबल, ग्यूलिबल। 22, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड दिया है लुपड ऑफ, लुपड ऑफ, उसका सिमिलर वर्ड्स क्या है? तो लुपड ऑफ मतलब कट। यहाँ जो है वो ब्लैंक दिए हैं, तो नीचे में से कौन सी ब्लैंक सही आंसर में बंद बैसेगी? तो फिल इन द ब्लैंक्स। 23, ऑन वन वे back home we stopped at his mini mart to pick up dash fruits, some fruits. 24, Mumbai and Delhi are two of the busiest airport. 25, till today neither of the two brothers have run this race. 26, give one word substitutes for the following expression: invisible. Select the alternative which best expression the following sentences in indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच में से कौन सा करेक्ट अल्टरनेटिव है वो ढूंढ के लिखना है। सुरभि said to Anu, my mother is not well, so I won't be able to come for the dance practice today. आंसर आएगा सुरभि टोल्ड अनु, सेड का टोल्ड हो गया, सुरभि सेड टू अनु, तो उसका आएगा सुरभि टोल्ड अनु। फिर दो जो सेंटेंस है उसे जोड़ने के लिए आएगा दैट। माय मदर, उसका आएगा हर मदर, हर मदर वॉज नॉट वेल सो सी वुड नॉट टू एबल टू गो फॉर डांस प्रैक्टिस दैट डे। तो थर्ड पर्सन यह बात कर रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पैराग्राफ है उसको आपको केयरफुली पढ़ना है और फिर उसमें से ढूंढ के नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर, सही आंसर देने हैं। 28, व्हाट वाज अनिल डूइंग इन समर? तो आंसर आएगा वंडरिंग। 29, अनिल हैड कम टू देहरादून टू जॉइन अ स्कूल। 30, देहरादून इन सिचुएटेड नियर द हिल्स। तो ये जो है ये तीनों के तीनों मैंने पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखे हैं, तो आप ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 3 मैथ्स 35 मार्क्स का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संबंधित उत्तर दिए गए हैं, उसमें से आंसर दीजिएगा। 31, 25,450 को मानांक रूप में अभिव्यक्त करने पर प्राप्त होता है डी 2.545 इंटू 10⁴। 32, पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 इंटू 10⁸ किलोग्राम धूल उठाती है। पृथ्वी 4.8 इंटू 10⁸ किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी? आंसर आएगा 60 दिनों। 33, संख्या x का धन संख्या x के 9 गुने के बराबर है। आंसर आएगा 3। 34, 5⁻1 -6⁻1 in bracket out -1 minus in the bracket 3⁻1 minus 4⁻1 bracket close (-1 बिग ब्रैकेट क्लोज का मान क्या है? तो 18।
35। एक कैंप जिसमें 18 व्यक्ति रहने वाले हैं के पास 70 दिनों का खाना है। 10 दिनों के बाद कितने रहने वाले व्यक्ति चले जाए कि शेष खाना 80 दिन और चलेगा? तो आंसर आएगा 20। 36। यदि x इक्वल टू 3/2/3, y इक्वल टू 3/2, तो x प्लस वाई डिवाइड x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो आंसर आएगा -30/5, 13/5। 37। 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 322 है। इनमें से सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। 70। 38। 15xy इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 3y के गुणनखंड के प्राप्त होता है। 3y इंटू एक्स माइनस 3y दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 1। 39। 761 रेज टू स्क्वायर माइनस 239 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? तो आंसर आएगा 5,22,040। यदि किसी संख्या x के दोगुने में 27 जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिए जाने पर 60 प्राप्त होता है तो संख्या x का मान क्या होगा? आंसर आएगा 10। 41। विस्तार करने पर व्यंजक a प्लस 2b माइनस सी रेज टू 2 यानी स्क्वायर बराबर क्या है? तो यहाँ जो है a प्लस बी प्लस सी रेज टू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो इक्वेशन है, सूत्र है, उसको लेके यहाँ आंसर मिल पाएगा। यानी आंसर आएगा सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4bc माइनस 2ac। एक हॉल किसकी विमाएं 30 मीटर इंटू 12 मीटर है के फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए 3 इंटू 2 मीटर विमाओं वाले कितने कालीनों की आवश्यकता होगी? तो आंसर आएगा 60। 43। धातु की एक बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब में पाइप में धातु का आयतन कितना है? 350 पाई। 44। यदि किसी त्रिभुजा के आधार तथा ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुजा के खाली जगह होगा। आंसर आएगा 4 गुना। 45। दो बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याओं में 1/3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 1/2 का अनुपात है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 1/18। 46। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? आंसर आएगा -5/7। 47। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर आएगा भिन्न परिमेय संख्याएं होती है परंतु गुणांक नहीं होती। 48। 21/22 इंटू 8/7 बराबर क्या है? आंसर आएगा 1। 49। किसी संख्या x में से 3 घटाया जाता है। इस अंतर को 4 से गुणा करने पर गुणनफल 20 आता है। यह समीकरण क्या है? आंसर आएगा सी 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 20। 15। एक चतुर्भुजा में 3 कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के दोगुने के बराबर है। चौथे कोण की माप क्या है? 120 डिग्री।
51. रैखिक समीकरण 2x माइनस 3/4 माइनस 2x माइनस 1/2 इक्वल टू x माइनस 2/3 का हल है। आंसर आएगा सी, x इक्वल टू 1/2, 1/2। 52. एक चतुर्भुज ABCD में यदि AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 180 है तो ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है? आंसर आएगा समलंब। 53. एक पासा उछाला गया, एक से बड़ी विषम संख्या आने की प्रतिक्रिया था 1/3। 54. एक वाद विवाद में भाग लेने वाले 15 विद्यार्थियों में से 5 लड़कियां हैं। जीतने वाले विद्यार्थियों के एक लड़के होने की प्रतिक्रिया है 2/3। 55. 300 व्यक्तियों के एक सर्वे में पाया गया है कि 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। एक वृत्त चित्र में इस वर्ग का त्रिज्य खंड कोण कितना होगा? 36 डिग्री। 56. दो वर्ग जितना क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर व 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है को सट्टा कर रखने पर एक नई आकृति बनती है। इस आकृति का परिमाप क्या होगा? 32 सेंटीमीटर। 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिमाणी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी? 20। धातु के 3 ठोस धनों कितनी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। 59. वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 से के वर्ग के योगफल में जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। आंसर आएगा 12। 16. √24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 3 बराबर क्या होगा? तो 15,625। 61. यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या 20। 62. मनु एक प्रेशर कुकर अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 20%। 63. समीर ने एक जोड़ी जूते रुपया 1344 में खरीदे जिसमें GST भी शामिल है। यदि जूतों का विक्रय मूल्य 1200 है तो GST की दर क्या होगी? 12%। 64. एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी फिर 20% कम हुई। जनसंख्या में कुल कितनी कमी हुई? तो 12%। 65. यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 20% कम की जाती है तो उसमें शुद्ध वृद्धि की कमी कितनी हुई? 4 की कमी हुई। उसके बाद भाग 4 सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। 66. धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली सीटों में परिवर्तित किया जाता है उसे कहलाता है आघात वर्धनीयता। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी। 68. रेयन को
खाली जगह से प्राप्त किया जाता है? कास्ट लुगदी। 69। जब किसी तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखा रहने दिया जाता है तब उसकी सतह पर एक हल्की हरी परत जमा हो जाती है। इस हरी परत का पदार्थ एक मिश्रण होता है जिसमें होते हैं आंसर आएगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। 70। भूपाल टी में सबसे अधिक प्रचुरता से पाई जाने वाली धातु है? ऑक्सीजन। 71। मृत पौधे धीरे धीरे खाली जगह पर कोयले में परिवर्तित होते हैं? उच्च दाब व उच्च ताप। 72। खाली जगह के द्वारा किवन प्रक्रिया की खोज की गई है? लुई पास्चर। आत्वण की क्रिया। 73। कौन सी एक अधातु विद्युत चालक है? ग्रेफाइट। 74। निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा प्रोटोजुआ है? आंसर आएगा अमीबा। 75। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं कर बढ़ता? जुताई। 76। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का है? कपास, मक्का, खान। 77। निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के समूह को चुनिए। आंसर आएगा क्षय रोग, टीबी और टाइफॉइड। 78। डोली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ और वह पहली स्तनीय प्राणी थी जिसे प्रतिरूपण क्लोनिंग के माध्यम से पैदा किया गया था। 79। निम्नलिखित में से किनमें बाह्य निषेचन अति सामान्य घटना है? टोड, मेढक और तारामीन, स्टारफिश। उसके बाद आएगा 80। घर्षण को खाली जगह के द्वारा बढ़ाया जाता है? टायरों पर ऊपरी खुरदरी तला लगाने पर। 81। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? टेस्टोस्टेरोन तो पुरुष हार्मोन है। 82। कौन सा एक संपर्क बल है? घर्षण बल। 83। कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है? न्यूटन प्रति मीटर। 84। यदि हम निम्नलिखित ईंधनों की समान मात्रा का पूर्णतः दहन करें तो किसके दहन से हमें अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी? आंसर आएगा एलपीजी। 85। राष्ट्रीय उद्यान पारितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं जबकि वन्य जीव अभयारण्य खाली जगह को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वन्य जंतु को। 86। कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं? सूत्रकर्णिका। 87। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? आंसर आएगा सीएनजी। 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति। 89। निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो रिक्टर स्केल जो है भूकंप मापने के लिए यूज होता है, तो आएगा भूकंप। 90। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 96। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती? ठोस, सोडियम क्लोराइड। 91। हमारे सौर मंडल के कौन से 2 ग्रह
पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, शुक्र और यूरेनस। 92। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? SO2 गैस और NO2 गैस। 93। सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौरमंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रहों का सही क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। 94। खाली जगह के द्वारा प्रतिबिंबक बनते हैं, नियमित परावर्तन। 95। ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन के आयाम पर निर्भर रहती है? उच्च स्वरता यानी प्रबलता, मोटे बोलना, जोर से बोलना। 97। विद्युत द्वारा उत्पन्न कर सकती है उष्मीय, रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव। 98। एक तारा पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर है। उसके प्रकाश को तारे से पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना वर्ष लगेगा? तो 20 वर्ष। 99। यदि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच कोण 120 है तो आपतयन कोण कितना होगा? उससे आधा यानी 60। 100। किसी धातु की परत दूसरी धातु पर विद्युत द्वारा जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। उसको गुजराती में ढोल चढ़ाना भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है हमारा पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।